हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल और आप देख रहे हैं द स्टडी मंच। दोस्तों, इस एयरफोर्स और नेवी के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आज का हमारा जो एयरफोर्स और नेवी का सेशन है, आज का इसका पहला क्लास है। यानी आपको पता है एयरफोर्स और नेवी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए थे इंग्लिश से, आज उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है एयरफोर्स एंड नेवी में आपसे इंग्लिश से पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है, आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन है आपका, द गुड इज ऑफन विद देयर बोन्स। आपको तीन वर्ड दिए हुए हैं, बरीड, कवर्ड, एक्सह्यूम्ड, इंटर्ड। पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, इन चारों वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे बरीड, बरीड का मतलब क्या होता है, किसी को दफनाना। क्या करना, किसी को दफनाना। कवर्ड का मतलब क्या होता है, किसी को ढकना या ढका हुआ। एक्सह्यूम्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है किसी को दफनाना। लेकिन इंटर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही ये होता है किसी बॉडी को दफनाना। लेकिन बरीड का मतलब होता है दफनाना, लेकिन ये इस बरीड से ये पता नहीं चलता कि ये बात कर रहा है किसकी, बॉडी की, एक बॉडी ही की बात कर रहा है। लेकिन ये जो वर्ड है इंटर्ड, ये दफनाने की बात कर रहा है किसको, टू हैव बरीड द बॉडी, टू हैव बरीड द बॉडी। यानी इसमें बरीड, जो बरीड्स वर्ड है हमारा, वो भी इसमें क्या है, सम्मिलित है इंटर्ड के अंदर। जो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा वो क्या होगा, इंटर्ड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, एंटर्ड, या इंटर्ड यहाँ पर करेक्ट है। इसका मतलब होता है टू हैव बरीड द बॉडी। क्योंकि बोन्स जो हैं, जो हड्डी हैं, उनको नहीं दफनाया जाता, किसको दफनाया जाता है, एक बॉडी को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, एंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है एयरफोर्स में कितने क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, यहाँ पूछे जाते हैं 20। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आइडेंटिफाई द सिनोनियम यानी सिमिलर वर्ड। आपको यहाँ वर्ड दिए हुए हैं ऑप्शन 4, इनमें से सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना है। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु या व्यक्ति में से, किसी वस्तु या व्यक्ति में, किन्हीं दो वस्तुओं में से, किसी दो व्यक्तियों में से, दो चीजों में अंतर करना, उसे बोला जाता है डिस्टिंग्विश। और इसमें एक ही वर्ड आपको दिखता है सामने, दैट इज अ डिफरेंशिएट। और डिफरेंशिएट का मतलब भी क्या होता है, अंतर करना। कंफ्यूज का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज का मतलब ये होता है दोस्तों, इसमें अगर आप कंफ्यूज का मतलब निकालते हो तो भ्रमित होना, क्या होना, भ्रमित होना। डार्कन मतलब क्या होता है, अंधेरा। और अबोलिश मतलब किसी चीज से नकार जाना, क्या होना, किसी चीज से मना कर देना, अबोलिश कर देना। तो ये यहाँ पर, या अबोलिश का मतलब आप समझ सकते हो समाप्त करना। क्या मतलब होगा यहाँ पे अबोलिश का मतलब। तो जितने भी मीनिंग आपको प्रैक्टिस सेट में करवाए जाएंगे वो आपको साथ के साथ क्या करना है, उनको याद रखना है, क्योंकि बार बार यही मीनिंग आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इसका जो सिमिलर वर्ड है वो क्या होगा, दैट इज अ डिफरेंशिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रेपोजिशन। तो यहां पर हमें क्या देखना है, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन, ही नेवर पार्टेड द सिल्वर अप दैट ही हैड गॉट हैज ए रिवार्ड। तो इसमें कौन सा आपका, मैंने आपको बताया कि एक प्रपोजिशन होता है फिक्स्ड प्रपोजिशन। कौन सा प्रपोजिशन होता है दोस्तों, फिक्स्ड प्रपोजिशन। ये 90% जो प्रपोजिशन होते हैं वो कौन से होते हैं, फिक्स्ड, यानी वो वहां पर ही आना है। और दूसरा प्रपोजिशन होता है रूल के आधार पर। तो ये जो है पार्टेड, इसके साथ क्या आना है दोस्तों, पार्टेड के साथ आना है विद। क्या आएगा, विद। देखो यहां पर क्या है, सिल्वर। चाहे विद के बाद कोई पर्सन हो, चाहे विद के बाद कोई थिंग हो यानी कोई चीज हो, चाहे विद के बाद कोई पर्सन हो या कोई चीज हो, तब भी वहां क्या आएगा, विद आएगा। यानी पार्ट हमेशा ऑलवेज हर कंडीशन में अपने साथ क्या लेगा, विद लेगा। और पार्टेड के साथ विद आ रहा है तो इसका मतलब कि क्या है, ये जो प्रपोजिशन है ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है। तो ये आपको याद रखना है, यहां पर क्या आएगा, विद, यानी पार्टेड विद। जहां भी आपको पार्टेड दिखे क्या यूज करना है, विद।
नेक्स्ट आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजक्शन। कंजक्शन का क्या काम होता है, किन्हीं दो क्लॉज या सेंटेंस को आपस में जोड़ना। तो यहां पर हमें देखना है, चार ऑप्शन है। आई वॉन्ट टू नो डैश हैज कॉल्ड आउट एनी नेम। तो यहां पर चार हैं, हु, हुम, व्हेन और लेस्ट। देखिए कंजक्शन के साथ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने साथ पेयर में लेते हैं, जैसे लेस्ट है। लेस्ट में हमेशा याद रखना है, लेस्ट के साथ जो शुड है वो कभी यूज नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, कभी लेस्ट के साथ शुड यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें पता करना है, पता क्या करना है, यहाँ पे वर्ड है हु, और हु के बगल में ऑलवेज क्या आएगा, हैज। यानी हैज का मतलब ये होता है कि हु है तो उसके राइट हैंड साइड में हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगी। जब भी हु यूज होगा उसके राइट हैंड साइड में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी। ये शर्त है हु की। एक होता है हुम, हुम के बगल में राइट हैंड साइड में ऑलवेज क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और हु के बगल में क्या होगी, वर्ब होगी। उसके बाद एक वर्ड होता है हुज, हुज के लेफ्ट हैंड साइड में भी नाउन होना चाहिए और हुज के राइट हैंड साइड में भी क्या होना चाहिए, नाउन। तो तीनों में आपको याद रखना है हु, हुम और हुज किस तरीके से ये यूज होते हैं। अब यहाँ पे हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या यूज होता है, हु। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, हु। नेक्स्ट आपके सामने है गिव द प्लूरल फॉर्म या प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड है एक्सिस, और ये प्लूरल जो है ये है नाउन एंड द नंबर। ये जो टॉपिक है कहां से है, नाउन और उसके नंबर, यानी सिंगुलर एंड प्लूरल। तो एक्सिस का आपको प्लूरल पता होना चाहिए। जब ये टॉपिक आएगा, जब बात करेंगे सिंगुलर और प्लूरल की, अभी हमको ये क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सिसेस, यानी जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड। अब यहाँ पे है चंद्रवती वाज इन डैश स्लीप एंड कुड नॉट बी इजिली अवेकन्ड। यानी कहने का मतलब ये है कि चंद्रवती सो रही है, तो वो सो कैसी नींद में रही है, वो बहुत गहरी नींद में सो रही है। कैसी नींद में, बहुत गहरी नींद में। तो गहरी नींद का मतलब क्या होता है, डीप स्लीप। क्या होता है, डीप स्लीप। यानी यदि आप किसी सेंटेंस को, उसके फिल इन द ब्लैंक्स को भरने की कोशिश करते हो, फिलअप को, तो आपको सेंटेंस का क्या निकालना है, हिंदी मीनिंग निकालना है। वहां से आपको आपका जवाब मिल जाएगा। फास्ट का मतलब क्या होता है, तेज। हाई मतलब ऊंचा या ऊंचाई, और सिवियर मतलब कैसी कंडीशन, सिवियर स्लीप। तो हमारा जो एग्जैक्ट वर्ड है वो क्या है, डीप स्लीप, यानी गहरी नींद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे क्या है, गोल्ड। पहले मुझे बताइए एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव होता है टू क्वालिफाई, मतलब किसी की विशेषता बताना। क्या करना दोस्तों, किसी की विशेषता बताना। अब जो गोल्ड है, गोल्ड का मतलब है सोना, और सोना क्या होता है, नाउन। और कौन सा नाउन होता है, मटेरियल नाउन। अब एक वर्ड है यहाँ पर द गोल्ड, गोल्ड बस यहाँ पर क्या कर दिया, ये भी क्या हुआ एक तरीके से यहाँ पे नाउन। अब उसके बाद गोल्ड का गोल्डेस्ट नहीं होता, गोल्ड गोल्ड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है गोल्डन, और गोल्डन का मतलब होता है कलर, यानी गोल्डन कलर। और जब बताओगे आप, जैसे यह एक गोल्डन घोड़ा है, कैसा घोड़ा है, गोल्डन घोड़ा है, तो उस घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि वो जो घोड़ा है, यानी जो हॉर्स है, वो कैसा है, गोल्डन। तो विशेषता बताने का काम क्या करता है, एडजेक्टिव। और हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, गोल्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द करेक्ट वर्ड। यहां पे मिसस्पेल्ड का ये क्वेश्चन है, यानी ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, जितने ज्यादा मीनिंग के आप टच में रहोगे, उतने अच्छे से आप इस तरीके के क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। जैसे इसमें पहला वर्ड है, यही यहाँ पर करेक्ट है, मिसलेनियस। तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मिसलेनियस, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। अब यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर है ए बी सी एंड डी, और एरर फाइंड आउट करना है किस आपके जो पोर्शन है उसमें एरर है। एरर नहीं है तो ऑप्शन लगाएं डी। तो यहाँ पे दिया हुआ है दीज काइंड ऑफ शर्ट्स। हमेशा ये जो आपका एरर है ये है एडजेक्टिव से। कहां से है, एडजेक्टिव से ये एरर है। दीज हमेशा अपने साथ
एस लेता है, दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स। यदि यहां पर ये प्लूरल है, शर्ट्स है, तो यहां पर भी क्या होगा, दीज काइंड्स। दोज काइंड्स, दोज के साथ भी क्या होगा, काइंड्स होगा। लेकिन दिस और दैट के साथ अगर काइंड का यूज होता है तो वहां पर एस का यूज नहीं होगा, दिस काइंड एंड दैट काइंड होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, एडजेक्टिव का एरर है। दीज काइंड्स के बगल में किसका यूज होगा, एस का यूज होगा, यानी दीज काइंड ऑफ शर्ट्स। तो एरर कहां है, ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। द टोल्ड, दे टोल्ड अस द मैन, दैट मैन डेट अ सोशल एनिमल। अब ये जो शुरुआत में जो ये आपका क्लॉज है, दैट टोल्ड अस, इट मीन्स ये किस में है, पास्ट टेंस में है। किस में, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है, ये पास्ट टेंस में है। जब एक तरफ पास्ट दिया हुआ है और दूसरी तरफ क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्या होगा दोस्तों, प्रेजेंट। तो इज क्या है यहाँ पर, प्रेजेंट फॉर्म। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इज। दैट इज अ कंडीशनल सेंटेंस, एक तरफ पास्ट है तो दूसरी तरफ प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम एंड फ्रेजेस। एयरफोर्स में 2 या 3 आपके ईडियम, आपके सिनोनियम एंड एंटोनियम्स आते हैं। एक आपका ईडियम पूछा जाएगा, एक आपका वन वर्ड पूछा जाएगा, यानी जो वोकैब है आपका करीब करीब 5 नंबर का पूछा जाता है। उसमें से आपके एंटोनियम, सिनोनियम, और दूसरा आपका वन वर्ड, तीसरा आपका क्या होता है, ईडियम एंड फ्रेजल वर्ब। यहां से 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और ये तभी कर पाओगे आप जब आपको प्रैक्टिस और मीनिंग आपको फिगर आउट करोगे या उनको डेली पढ़ोगे। तो हम देखते हैं इसका क्या होगा, टू फाइट टू द बेटर एंड, यानी कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, आप अंत तक लड़ेंगे। इसका क्या मतलब है, टू फाइट टू द बेटर एंड। आप जब तक लड़ते रहोगे तब तक जितनी भी आपके सामने कठिनाइयां आए, चाहे आपके सामने कोई भी समस्या आए, आप अंत तक लड़ते रहोगे। तो आपका मतलब है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब है कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या आ रही है आपके सामने, ओनली एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें बताया जा रहा है कॉन्सिक्वेंस, का मतलब है समस्या, कोई भी समस्या आए लेकिन आप क्या करोगे, डटे रहोगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट उसके सामने आपका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल का एक क्वेश्चन, चाहे वो एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों फ्री का है। कैसा है, फ्री का। क्योंकि आपको पता है आर्टिकल बहुत ज्यादा इजी है। अब हम देखते हैं, ही इज डैश इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यानी इंटेलिजेंट किसका साउंड यहाँ पे निकल के आ रही है, इंटेलिजेंट, ई की साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। यानी जब वोवल होता है तो वहां पे क्या यूज होता है, एन का यूज होता है। ये हमने पढ़ा था बचपन में, लेकिन ये रूल बिल्कुल गलत है। यदि साउंड निकल रही है अ से लेके अंग तक, अ आ ए ई ए, इस तरीके की साउंड जैसी शुरुआत में किसी वर्ड में निकल रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर एन आर्टिकल का यूज होगा। दा का यूज क्या कहां पर होता है, जब कोई चीज क्या की जाए, डेफिनेट बनाई जाए, जब सर्टेनिटी दिखाई जाए किसी वर्ड में, तो वहां दा का यूज होता है। एंड ए और एन का जो यूज होता है वो कहां पर होता है, सिंगुलर दिखाने के लिए। तो दा है डेफिनेट आर्टिकल और ये दोनों क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल। एन का जो यूज होगा जब साउंड प्रोड्यूस होता है आ से लेके अंग तक। तो यहाँ पे जो ई का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमें बता रहा है कि भाई साहब आप यहाँ पे क्या लगा दो, एन लगा दो। तो हमने एन लगा दिया और यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 13 है, आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। क्लीमेंसी, यानी जो क्लीमेंसी जो वर्ड है दोस्तों, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है दया। क्या होता है, दया। कंप्रोमाइज का मतलब क्या होता है, समझौता, क्या कर लेना, समझौता कर लेना। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, परिवर्तन कर देना, यानी परिवर्तित कर देना। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस का मतलब क्या होता है, इम्पेशेंस, यानी अब मुझसे सहन नहीं होगा।
क्या नहीं होगा, अब मैं पेशेंस नहीं रख सकता। तो यही इसका वर्ड क्या होगा, एंटोनियम। एक तरफ तो वो क्या कर रहा है, दया कर रहा है, और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, वो पेशेंस नहीं कर रहा है, यानी इम्पेशेंस कर रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, इंटॉलरेंस। इस तरीके से आप मीनिंगों को एक दूसरे से रिलेट करके रखिए, और आपको पता है पक्का सिनोनियम और एंटोनियम एक एक जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ही सेड टू हिज सर्वेंट व्हाई आर यू सो लेजी एंड टुडे। ये कह रहा है व्हाई आर यू सो लेजी टुडे। तो इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच का फिगर आउट करना है, यानी आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट आपको क्या करना है, फिगर आउट करना है। अब किस तरीके से फिगर आउट करोगे, आपको एक कीवर्ड पकड़ना है। यहां पर कीवर्ड क्या होगा, कीवर्ड ये होगा, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट व्हाई ही वाज सो लेजी दैट डे। सब में दैट डे लगा हुआ है, तो ये हमारा कीवर्ड नहीं हो सकता। अब यहां पे क्या है, आर यू। अब आर यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टेंस। जब आर प्रेजेंट टेंस में है, जब हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों किस में, हेड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेड में। आर से कन्वर्ट किस में हो जाएगा, हेड में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा हमारा, सी। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा, ये यहां पर हेड नहीं, सॉरी, मैं क्या है ये बताना चाहता हूं, यहां पर ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, डी नहीं, क्योंकि आर से किस में कन्वर्ट होता है, वाज में। किस से कन्वर्ट होगा, वाज में। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि यहां पर सी जो है वो ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन होगा। किस लिए, क्योंकि आर में अगर दिया हुआ है तो किस में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा दोस्तों आपका वाज में। किस में कन्वर्ट होगा, वाज में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम देखते हैं वो आपके सामने है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में ए पर्सन हु हेट्स वुमेन, जो औरतों से या फीमेल से नफरत करता है उसको क्या कहते हैं। सबसे पहले मैट्रिसाइड क्या होता है, मैट्रिसाइड का मतलब होता है मातृ हत्या। क्या मतलब होता है, मातृ हत्या। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपको मिसोगाइनिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एग्जैक्ट यही होता है, पर्सन हु हेट्स वुमेन, जो औरतों से क्या करता है, नफरत करता है। और इनोक्यूअस का मतलब होता है अहानिकारक, जो हानिकारक नहीं पहुंचाए, जो किसी को क्या ना पहुंचाए, हानिकारक न करे, उसको बोला जाता है इनोक्यूअस। और एक हमारा है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। क्या होता है दोस्तों, सूक्ष्म। तो ये चारों मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये पूछा गया है वॉइस से, यानी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से। आपने देखा दो क्वेश्चन, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट से यानी नरेशन से हमेशा पूछा जाता है, और एक वॉइस से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द टीचर पनिश द बॉय हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर ढूंढ रहा है, और वही हमें कीवर्ड देखना है। कीवर्ड अब हमें यहां पर दिया हुआ है हेड। इस तरीके के क्वेश्चन में जब हमें देखो यहां पर कैसे फंसाया जा रहा है, अगर हेड है तो कन्वर्ट किस में होना चाहिए, हेड बीन में। लेकिन यहां पर द टीचर पनिश द बॉय हु हैड, अब यहाँ पे ये हु लग गया है, इसने कंडीशन इस सेंटेंस की क्या कर दी है, चेंज कर दी है। तो इसने चेंज की कंडीशन, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। इसका आंसर होना चाहिए हैड बीन, लेकिन यहाँ पे हैड बीन न होकर क्या होगा, हैड नॉट डन देयर होमवर्क वर पनिश्ड बाय द टीचर। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो सेंटेंस हैं, जब आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ोगे तब आपको समझाया जाएगा कि ये सेंटेंस जो है किस तरीके से आपको हैंडल करने हैं। अभी आपको देखना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एयरफोर्स में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गिव वन वर्ड ए डॉक्टर हु इज वेल इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज। यानी मेंटल डिजीज का मतलब जो है, जो दिमागी हालत उसकी खराब है, उसको कौन सही करेगा, उसको सही करेगा एक साइकेट्रिस्ट। कौन सही करेगा, साइकेट्रिस्ट, न कि एक सर्जन। सर्जन क्या करता है, ऑपरेशन करता है। फिजिशियन क्या करता है, दवाइयाँ प्रोवाइड करता है। लेकिन एक जो साइकेट्रिस्ट होता है वो क्या करता है, आपके जो दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है उसको दोबारा से वहीं पहुंचाने की कोशिश करेगा।
तो ये थे आपके क्वेश्चन। इसमें अब एक पूछा जाएगा आपसे पैसेज, उस पैसेज में करीब करीब 3 या 4 क्वेश्चन होंगे। पैसेज को पढ़ना मैं आपको सिर्फ सीधे क्वेश्चन की तरफ लेकर जाता हूं। द कॉम्प्लिकेटेड मशीन इन द पैसेज रेफर्स टू। अब इसमें कॉम्प्लिकेटेड मशीन जो पैसेज है उसमें बताया गया है कि जो कॉम्प्लिकेटेड मशीन है वो किससे रिलेट करती है, किसको रेफर करती है। तो वो रेफर करती है एन अलार्म क्लॉक, जैसे यहां पर ये पैसेज है, देखिए यहां पर दिया हुआ है व्हेन एन अलार्म क्लॉक रिंग। तो इसी को उसने क्या बताया है, कॉम्प्लिकेटेड मशीन बताया है। नेक्स्ट आपके सामने है फ्रेंड, द आई इन द पैसेज रिप्रेजेंट्स। जो आई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें एक आम व्यक्ति है, जो एक आम यहाँ पे एक व्यक्ति इस पैसेज में दिखाया गया है, उसके लिए यूज हो रहा है ये आई बार बार उस पैसेज में। आप उसको पढ़ के देखना, मैं एक बार उसका आपके सामने ये दे देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप चेक कीजिए इसको पढ़कर। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन पे जाना आप। तो ये क्वेश्चन में बताया गया है कि आई जो है वो किसके लिए रेफर करता है। तो यहाँ पे एक पर्सन है, एक कॉमन मैन है, उसके बारे में, एक कॉमन या एक आम आदमी है, उसके बारे में इस आई को इस पैसेज में यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और जो कि लास्ट है, द काइंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस्ड बाय द राइटर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। इस पैसेज में क्या बताया गया है कि जो एक आम आदमी है उसकी दिनचर्या कैसी है, उसकी सोशल लाइफ कैसी है। तो इसी के बारे में बताया गया है, एक क्षेत्र के बारे में, एडवांस अर्बन सोसाइटी के बारे में इस मैसेज में बताया गया है, इस पैसेज में बताया गया है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो एयरफोर्स और नेवी में पूछे जाते हैं, मात्र 20 क्वेश्चन इंग्लिश से। ये सेशन लगातार चलता रहेगा दोस्तों। चैनल पर बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। थैंक यू।